तेज धूप में सड़क तप रही थी। विक्रम नाम का एक जवान मुसाफिर अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। वो दूर क्षितिज को देख रहा था। उसका गला सूखा था और बदन थका हुआ। वो घंटों से राजस्थान की चिलचिलाती धूप में चल रहा था। बस उसे पानी की एक बूंद और थोड़ा आराम चाहिए था। क्या ये कोई गांव होगा? दूर से उसे कुछ टूटी फूटी इमारतें दिखाई दी। उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी और वो आगे बढ़ने लगा। गांव वीरान था। मिट्टी और पत्थर के बने घर, उनकी दीवारें टूट रही थीं और छतें गिर रही थीं। गलियों में घास फूस उगाई थी और बस सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम का दिल बैठ गया जब उसने गांव की असली हालत देखी। वो वीरान था, खाली था, उस बेरहम रेगिस्तानी धूप में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ क्या हुआ होगा? सब कहाँ चले गए? वो उस भूतिया गांव में घूमता रहा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसे लगा कि कोई अनदेखी चीज उसे देख रही है, उसकी हरकत पर नजर रखे हुए है। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई, दुख, डर और कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहा था। क्या ये उसका वहम था या गांव खुद उससे राज की बातें कर रहा था, राज जो वो शायद सुनना नहीं चाहता था। बावड़ी अंधेरे का पहाड़ थी। गांव के किनारे उसे वो मिली, एक विशाल पुरानी बावड़ी। उसकी सीढ़ियां जो कभी चहल पहल से भरी रहती थीं, अब खंडहर में बदल चुकी थीं। बावड़ी अंधेरे का पहाड़ थी, उसकी गहराई अथाह। बावड़ी के ऊपर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, उस हवा के झोंकों के बिल्कुल उलट जो गांव से गुजरते थे और अपने साथ भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट ले जाते थे। मैंने पुरानी बावड़ियों के भूतिया होने की कहानियां सुनी हैं, उनकी गहराई में फंसी आत्माओं की, पर मैंने उन्हें हमेशा कहानी ही समझा। विक्रम को उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण। अब इस खाई के किनारे खड़े होकर उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। बावड़ी का सन्नाटा वीरान गांव के सन्नाटे से भी ज्यादा गहरा था, मानो ये उस जगह का दरवाजा हो जहां बस सन्नाटा ही राज करता हो। एक कर्कश आवाज ने उसे चौंका दिया। उस बावड़ी के पास मत जाओ जवान। विक्रम घूमकर देखा तो एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बाज की तरह तेज और चौकस थीं। वो एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी पर टिकी हुई थी। उसका कमजोर शरीर फीके सूती कपड़ों से ढका हुआ था। ये बावड़ी श्रापित है। कई लोग इसकी गहराई में अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं। उन्हें शांति नहीं मिली। उसके शब्द हवा में लटके रहे, चेतावनी से भरे हुए। विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वो अपनी भयानक उत्सुकता को दूर नहीं कर सका। उसने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। बुढ़िया की चेतावनी के बावजूद विक्रम को बावड़ी की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सावधान रहूंगा। जैसे ही वो पहली कुछ सीढ़ियां उतरा, उसे हवा में बदलाव महसूस हुआ। तापमान गिर गया और एक सीलन भरी पुरानी सी गंध उसके नथुनों में भर गई। इस जगह का वाकई अजीब सा एहसास है। वो नीचे उतरता रहा। उसका हाथ खुरदुरी पत्थर की दीवार पर फिसल रहा था। सन्नाटा बस उसकी अपनी सांसों की आवाज और उसके आने से परेशान चमगादड़ों के फड़फड़ाने से टूट रहा था। वो क्या था? क्या मुझे कुछ सुनाई दिया? जैसे जैसे वो और गहराई में जाता गया, उसे लगा कि वो धीमी फुसफुसाहटें सुन रहा है जो उसका नाम पुकार रही हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये उसका वहम था या फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं? उसने कान लगाकर उन आवाजों को समझने की कोशिश की। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई जो उसकी त्वचा पर चुभ रही थी। नीचे देखकर उसने उन्हें देखा। बावड़ी के तल पर अंधेरे में परछाइयां घूम रही थीं, जो धुंधले इंसान जैसे आकार ले रही थीं। वो मरोड़ रही थीं और मुड़ रही थीं, अनदेखे हाथों से उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसे चक्कर आने लगा। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका पैर गीले पत्थर पर फिसल गया।
जैसे ही वो गिरा, एक ठंडे हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली, उसे वापस खींच लिया। उसने ऊपर देखा तो बूढ़ी औरत थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बच्चे, ये जगह जीने वालों के लिए नहीं है। उसने उसे ऊपर खींच लिया। उसकी पुरानी हड्डियां उस कोशिश से चरमरा रही थीं। ऊपर आते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। विक्रम बहुत डरा हुआ था। उन परछाइयों की भयानक तस्वीर उसके दिमाग में बस गई थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो विक्रम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कुछ नहीं कहा। वो तब तक भागा जब तक गांव क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा नहीं बन गया। बूढ़ी औरत की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। उसके फेफड़े जल रहे थे और उसके पैर दर्द कर रहे थे। जब उसने गांव की तरफ देखा, जो अब डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, तो उसे ये एहसास नहीं छोड़ा कि वो बहुत खुशकिस्मत था। विक्रम उस श्रापित बावड़ी से अपनी मुलाकात कभी नहीं भूला। बूढ़ी औरत की चेतावनी, वो भयानक फुसफुसाहटें, वो परछाइयां, ये सब उसकी यादों में बस गईं। वो अक्सर सोचता था कि बावड़ी में कौन सी कहानियां छिपी हैं, उसकी गहराई में कितनी जाने गई। वो जानता था कि उसे कभी जवाब नहीं मिलेंगे, और शायद यही अच्छा था। कुछ रहस्य उसने महसूस किया, अनसुलझे ही अच्छे हैं। वो बावड़ी अपने पुराने पत्थरों और काले राजों के साथ हमेशा परछाइयों में फुसफुसाने वाली अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाती रहेगी।